अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं, क्या हाल चाल हैं। मैं दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से हों। ये मैंने आज मज़ेदार सी कढ़ी बनाई है अपनी अम्मी की रेसिपी से, जिसे ज़्यादातर मैं अपनी अम्मी की रेसिपी से खाने बनाती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी बहुत मज़े के खाने बनाती थी। मेरे ददियाल में बहुत मज़े के खाने बनते हैं। और अम्मी क्योंकि छोटी उम्र में शादी हो गई थी अम्मी की, तो उन्होंने मेरी दादी से ही खाने बनाना सीखा। फिर मेरी दादी बहुत ज़्यादा अच्छे खाने बनाती थीं, तो अम्मी मेरी दादी से अम्मी ने सीखा, और मुझे सारी रेसिपीज़ अम्मी से मिल गई। तो ये मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया। मैं क्योंकि लिख लेती थी, इसी वजह से मेरे पास सबकी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जमा हो गई, और किसी के पास वो रेसिपीज़ नहीं है जो मेरे पास हैं। ख़ानदान की ख़ास ख़ास रेसिपीज़ वो मेरे पास हैं। तो ये मैंने अम्मी की रेसिपी से बनाई है। ये इतनी आसान और इतनी मज़ेदार होती है कि जब आप बनाएंगे ना, तो यकीनन आप मुझे दुआएं देंगे कि इतनी अच्छी और आसान रेसिपी और मज़ेदार मिल गई। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें कि आपको कैसी लगी, अगर आपने बनाई तो कैसी बनी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अच्छी रेसिपीज़ दूँ। और फिर गोश्त का भी दिल नहीं चाह रहा था इतनी गर्मी में। मैंने 2 दिन पहले ही लखनऊ के टुंडे कबाब बनाए, वो आपको रेसिपीज़ मिल गई होंगी, तो देखिएगा बहुत मज़े के बने थे। और वो गोश्त के और मटन के ही बनते हैं। तो मेरा दिल चाह रहा था, और घर में भी सबका दिल चाह रहा था कि कोई कढ़ी वड़ी बना दें, ऐसा कुछ बना दें, दिल चाह रहा है। तो फिर मैंने कढ़ी बनाई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। लाइट सी होती है, तो तो अब मैंने बनाई है, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें फिर हम आपको रेसिपी बताते हैं। ये दही है, ये आधा किलो का दही है। आप अच्छा सा खट्टा 2-3 दिन पहले ले लीजिएगा, और फिर खट्टा हो जाए तो फिर आप इस्तेमाल कीजिएगा। और ये बेसन है, 1 कप का बेसन। छान लीजिएगा इसको अच्छी तरह से। और ये लहसुन अदरक पेस्ट है। ये चॉप प्याज है, 1 प्याज है जो मैंने चॉप कर लिए। और ये लहसुन अदरक है, 3 टेबल स्पून का लहसुन अदरक, 2 टीस्पून की कुटी हुई मिर्चें, और 2 टीस्पून की हल्दी, और 1 टेबल स्पून का नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जैसे आपको पसंद हो। अब हम सबको मिक्स कर देंगे एक साथ। तो इसके अंदर हम डाल रहे हैं बेसन, भी इसी में डाल रहे हैं। पहले हम बेसन को अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स ना बने और अच्छा सा मिक्स हो जाए। फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो फिर इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम चॉप प्याज भी डाल देंगे। ये 1 टीस्पून का मैंने नमक डाल दिया, आप अपने हिसाब से डालिएगा। हल्दी, 2 टेबल स्पून की कुटी हुई मिर्च, और लहसुन अदरक पेस्ट 3 टेबल स्पून का। ये मैंने मिक्स कर दिया इसके अंदर, और अब इसको अच्छा से मिक्स कर लीजिएगा। अब हम इसमें पैन में इस सारे मिक्सचर को निकालेंगे। अच्छी तरह निकाल लीजिएगा सारा, कुछ भी ज़ाया ना हो, इस तरह से निकालें। इसके अंदर हम 4 गिलास का पानी डाल देंगे, और आप पकाते जाएं और उसमें देखते जाएं। अगर गाढ़ी होती जा रही है पकते पकते, तो उसके अंदर आप पानी डालते रहें। ये हमारी कढ़ी पक गई है, तकरीबन मैंने 25 मिनट पकाई। अच्छा, ये बाकी की चीज़ें हैं। इसमें ये हम पकोड़े बना रहे हैं। अब इसमें पकोड़ों में हम मैंने 1 कप का बेसन लिया है, 1.5 कप का बेसन लिया है। इसमें चॉप प्याज जाएगी, अपने हिसाब से आप डाल लीजिएगा, आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डाल लें। और ये चॉप हरी मिर्चें हैं, 3 हरी मिर्चें थीं। ये पुदीना है थोड़ा सा, 1 मुट्ठी का, वो भी चॉप कर लिया है। अब हरा धनिया भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अगर डालना चाहें तो। अच्छा, ये नमक है 1 टीस्पून का, और 1 टीस्पून की ही कुटी हुई मिर्च है। और इसमें जाएगा ज़ीरा,
1 टीस्पून का, और ये सोडा है। सोडा मैं अभी नहीं डालूँगी, जिस वक्त मैं अभी पहले फेंट लूँगी और उसके बाद जब मुझे बनाना होगा उस वक्त पे मैं इसमें सोडा डालूँगी। अगर पहले से डाल दिया जाए ना तो फिर वो फुल्कियाँ फट रही होती हैं, तो इसलिए पहले से तो बिल्कुल नहीं डालिएगा आप। तो इसको हम इसको मिक्स करके और हम इसको रेस्ट देंगे, 2-3 मिनट का रेस्ट दे देंगे, ताकि ये अगर उसी वक्त बना के आप फेंट के और आप डाल दोगे ना तो इसमें आप पानी डालते हैं, देखें थोड़ा सा पानी थोड़ा थोड़ा डालिएगा, ज़्यादा एकदम से नहीं डालिएगा, और बहुत गाढ़ा भी ना हो बहुत पतला भी ना हो, इस तरह का आप मिक्सचर बनाइएगा। बहुत पतला हो जाएगा तो आपकी फैल जाएंगी सारी फुल्कियाँ, और गाढ़ा होगा तो सख्त हो जाएंगी, तो मीडियम रखिएगा। तो अच्छा सा फेंट के उसके अंदर ये सारी चीज़ें मिक्स कर दें। और इसको मैं 2-3 मिनट बस रखूँगी रेस्ट देने। उसके बाद मैं जब बनाने लगूँगी ना फुल्कियाँ, उसी वक्त मैं इसमें सोडा डालूँगी, तो फिर उसी वक्त मैं बना लूँगी। फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने किस तरह से मैंने इसमें डाला है। इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके फिर डालते हैं। देखिए चुटकी का है, बिल्कुल 1 चुटकी का, ज़्यादा नहीं डालिएगा। अगर 1-1.5 कप का आपका बेसन है ना, उसमें चुटकी बस जाए, अगर ज़्यादा हो गया ना तो ये फट जाएगा। अब ये रेस्ट हमने दे दिया है 2-3 मिनट का। अब हम इसके अंदर सोडा डालेंगे, क्योंकि अब मैं बनाने लगी हूँ। अब मैं बनाऊँगी तो मैं इसमें इसी वक्त सोडा डालूँगी। देखें बिल्कुल चुटकी है, इसमें मैं ज़रा सा पानी डालूँगी और उसको मिक्स करके फिर डालूँगी, क्योंकि अगर मैंने ऐसे ही डाल दिया ना तो वो फिर कहीं पर मिक्स होगा, कहीं पर नहीं होगा। तो ये मैंने मिक्स कर दिया इसके अंदर। बस अब हम इसमें फुल्कियाँ बनाएंगे। ये तेल मेरा गरम हो चुका है, चेक कर लेते हैं कि कितना गरम है। जी बिल्कुल परफेक्ट गरम है। अब इसके अंदर हम फुल्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, ये वाली फुल्कियाँ तो मैं अपनी अम्मी की रेसिपी से ही बना रही हूँ, और पूरी मेरी कड़ी की रेसिपी जो है वो अम्मी की रेसिपी है। और मेरी जो है वो सास भी बनाती थी, वो बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी सादी सी बनाती थी, बिल्कुल सादी होती थी, उसमें कुछ नहीं होता था। वो भी मैं किसी दिन बताऊँगी आपको कि वो किस तरह बनाती थी। तो कोई ऐसी रेसिपी होगी जिसमें फुल्कियाँ बनेंगी तो उसमें मैं अपनी सास की बना दूँगी। ये हमारे सारी फुल्कियाँ हो गई हैं, और ये जो मैंने कटोरी में रखी है ना, ये इसके जो साइडों में छोटे छोटे से बचते हैं वो मैं जमा कर देती हूँ। तो ये मेरी बेटी बड़े शौक़ से खाती है, उसको बड़ी अच्छी लगती है, वो कहती है कुरकुरी होती हैं, तो ये मुझे अच्छी लगती हैं, तो उसको मैं ये सब जमा करके उसको मैं दे देती हूँ। चलें ये हम अलग ही रख लेते हैं। और ये फुल्कियाँ जो हैं ये मैं इनको पानी में डिप करूँगी, और जब पानी में डिप हो जाएंगी तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा, और बहुत देर तक नहीं रखूँगी इसको पानी में, जल्दी निकाल लूँगी, नहीं तो ये उसमें कढ़ी में जाके घुल जाएंगी। ये सब निकाल लेते हैं हम। अगर आपकी बहुत सॉफ्ट हो गई है ना तो आप पानी में बिल्कुल नहीं डालिएगा, आप डायरेक्ट डालिएगा। अच्छा, मैं करती ये हूँ कि मैं इसको इसी तरह से करके मैं रख देती हूँ। मैं इसमें कढ़ी में नहीं डालती हूँ, ये मैं अलग रख लेती हूँ। हमें जितना खाना होता है ना, हम उतना हम डिश में निकालते हैं कढ़ी को, उसमें बघार लगाते हैं और उसके ही अंदर हम फुल्कियाँ डाल देते हैं अलग से। जितनी हमें ज़रूरत होती है फुल्कियों की हम उसमें डाल देते हैं। और क्योंकि एक साथ डाल दो ना तो वो घुल रही होती हैं, तो ख़राब हो जाती है कढ़ी, तो उसकी शक्ल भी ख़राब हो जाती है। मैं इसी तरह से करके मैं अलग रख दूँगी साथ में, जितनी दफ़ा भी हमारा होगा तो उसमें। ये हम अब बघार बना लेते हैं उसी ऑयल में से जिसमें हमने फुल्कियाँ बनाई थी, तो उसी में से ये मैंने सारा निकाल दिया, बस थोड़ा सा इसके अंदर रखा है। अब इसमें हम बघार कर देंगे, इसी के अंदर मैं सारी चीज़ें डालूँगी। इसमें ये जाएगा कड़ी पत्ता, 4-5 लाल मिर्च है गोल वाली, और ज़ीरा, बस इन 3 चीज़ों का लगाऊंगी। अगर आपको पसंद है कि प्याज, तो वो भी आप डाल सकते हैं, प्याज भी अच्छी लगती है जो बारीक बारीक सी स्लाइस करके। तो लेकिन मैं लाइट बनाना चाह रही थी, इस वजह से मैंने इसको भी लाइट ही रखा है, और चावलों को भी मैंने लाइट ही रखा था जो हमने इसके साथ बनाया था। तो ये मैंने बघार बना दिए।
कितना मज़े का बघार बना है। अच्छा ये देखें, मैंने कढ़ी बिल्कुल अलग रखी हुई है, वो बाकी कढ़ी अलग है। जब भी मैं अगर मैं इसमें फुल्कियाँ डाल दूँगी ना, तो ये सारी की सारी दोबारा गर्म करूँगी और ये सारी फुल्कियाँ इसके अंदर बह रही होंगी, टूट जाएंगी सारी। तो ये जब मैं गर्म कर लूँगी दोबारा खाने के लिए, उसी वक्त मैं ये फुल्कियाँ जो मैंने अलग रखी हुई हैं, ये मैं उसमें उस वक्त पे डाल दूँगी। अब मैं इसमें अपनी डिश के अंदर में जितना खाना है हम लोगों को, उसमें मैं इतनी फुल्कियाँ डाल दूँगी जितनी इसमें ज़रूरत है। ये मैं इसके अंदर नहीं डालूंगी बिल्कुल भी, ये मेरी अलग ही रखी रहेगी। अभी हमने बघार इसमें लगा दिया था पहले ही, मैं इसी तरह करती हूँ। ये इसके अंदर मैं डाल दूंगी। अब आपको जिस तरह से पसंद हो आप उस तरह से कर लें। अगर आपको पसंद है कि साथ में ही डालना है तो आप साथ में डाल लें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि मेरा यही तरीका है तो मैंने कहा चलो मैं शेयर कर लेती हूँ कि मैं इस तरह से करती हूँ। तो मुझे इस तरह सही लगता है, मेरी कढ़ी ख़राब नहीं होती बार बार गर्म करने से, इस वजह से मैं इस तरह करती हूँ। आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप कर लें। देखिए तैयार है हमारी कढ़ी। देखिए हमारी कढ़ी बिल्कुल तैयार है, इतनी मज़ेदार कि बस आप उंगलियां चाटते रह जाइए। और गर्मी में तो देखते ही दिल चाहता है कि खा लो, इतना अच्छा लगता है मज़े का खाना। ये मैं इसके साथ में चावल बॉईल करती हूँ, हमारे घर में चावलों के साथ में कढ़ी खाते हैं, तो मैं इसी तरह से चावल बना लेती हूँ सादे। वैसे तो मैं बघरे हुए बनाती हूँ, लेकिन गर्मी इतनी शदीद है कि मैंने कहा कि थोड़ा उसको भी लाइट ही रखें, चावलों को भी, तो मैंने चावल लाइट से ही रखे हैं। और बस इसमें मैंने बघार लगा दिया और ये हमारी तैयार है। अब हम लोग इसको खाएंगे। आप भी बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपकी कैसी बनी, तो बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो ये बहुत दिन से मेरे पास फरमाइश जमा थी कि मुझे कढ़ी बना के दिखा दें जो आपकी अम्मी बनाती थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं बना लेती हूँ और बना ही रही हूँ तो फिर मैं आप लोगों से शेयर भी कर लूँ, तो फिर आप लोगों को भी ये रेसिपी मिल जाए। तो आप लोग इसको ट्राई करें और बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। और मैं भी आप लोगों को बहुत दुआएं मैं करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को हर मुश्किल घड़ी से, हर मुश्किल आफात से बचाए, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। और बस मुझे दुआओं में याद रखिए। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मैंने बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ डाली हैं, अभी बकरीद की बहुत रेसिपीज़ डाली हैं। तो अल्लाह हाफिज़।